नमस्कार दोस्तों, अब हम शरीर द्रव तथा परिसंचरण पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लसिका, परिसंचरण पथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण पथ और हृदय चक्र के बारे में। लसिका यानी उत्तक द्रव। रक्त जब उत्तक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है, द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव या तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। परिसंचरण पथ। परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा में होती है। एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों में जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। सभी कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक आलंब तथा एक निलय होता है। उभयचरों तथा सरीसृपों रेप्टाइल का मगरमच्छ को छोड़कर हृदय तीन कक्षों से बना होता है, जिसमें दो आलंब तथा एक निलय होता है। जबकि मगरमच्छ, पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें आलंब तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय अविऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों व सरीसृपों में बायां आलंब क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना आलंब शरीर के दूसरे भागों से अविऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं एवं दाएं आलंदों में आता है, जहां से वह उसी क्रम से बाएं, दाएं एवं बाएं निलयों में जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात दो तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर यानी मेसोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति में के झिल्ली में फैली हृदय वर्णी द्वारा सुरक्षित होता है।
जिसमें हृदयवर्णी द्रव पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद यानी आर्टरिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय यानी वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर अलिंदी कहते हैं, दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे आलिंदन निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वलयों से फ्लैप या फ्लैप से युक्त एक वॉल्व पाया जाता है। इसे ट्राइकस्पिड यानी त्रिवलनी कपाट या वॉल्व कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक द्विवलनी कपाट यानी मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर यानी सेमिल्यूनर वॉल्व से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। यह विशेष प्रकार की हृदय पेशीन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, ये भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद की दाहिने ऊपरी कोने में स्थित रहता है, जिसे शिरालिंद पर्व यानी साइनोएट्रियल नोड यानी SAN कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे कोने पर आलिंद निलय पट के पास में स्थित होता है, जिसे आलिंद निलय पर्व यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी AVN कहते हैं। नोडल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय बंडल कहते हैं। अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही 2 दाईं एवं बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं, जो पूरे निलय पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। दाईं एवं बाईं शाखाओं सहित ये तंतु हेज के बंडल ऑफ हेज कहलाते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होता है। इसे स्वेदनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। शिरालिंद पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकता है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे गति प्रेरक कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है, औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट। हृदय चक्र। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। अर्धचंद्र कपाटिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरालिंद पर्व यानी SAN क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रकुंचन यानी एट्रियल सिस्टोल पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय में क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा
होता है, जहां से हीथ के बंडल इसे निलयी पेशिन्यास यानी वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक पहुंचाते हैं। इसके कारण निलय पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे अलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं, जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलय प्रकुंचन निलय दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवल्मी व द्विवल्मी कपाट बंद हो जाते हैं, अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं आता है। जैसे ही निलय दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्र कपाटिकाएं जो फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचय मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता। निलय दाब और कम होता है, अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवल्मी कपाट तथा द्विवल्मी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा अलिंद एक बार पुनः शिथिलावस्था में चले जाते हैं। शिरालिंद पर्व पुनः क्रिया विभव पैदा करती है, जिससे उपरोक्त वर्णित सारी क्रिया को दोहराती है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच की घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं, तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन के 1 मिनट में 72 बार होते हैं, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी या धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं। प्रथम ध्वनि लब त्रिवल्मी तथा द्विवल्मी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि डब अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सा निदान में बहुत महत्व है। इस वीडियो में हमने सीखा लसिका, परिसंचरण पथ, जिसमें हमने पढ़ा मानव परिसंचरण तंत्र और हृदय चक्र। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत हृदय लेख, द्विसंचरण हृदय क्रिया का नियमन, परिसंचरण की विकृतियाँ। धन्यवाद।